आइए मित्रों, वो समय है जब हम आदरणीय हरिओम पंवार जी को सुनेंगे, जिनको पूरा देश सुनने के लालायित रहता है कि या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और हिचकिचाएंगे जिस दिन हकीकत लिखने से यारो, कागज को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे हम। ऐसे सच्चे कवि के लिए हाथ उठाकर तालियां बजाएं आदरणीय हरिओम पंवार जी। पूज्य संत रिसीवर जी और आप सबसे मैं आज्ञा चाहता हूं, मुझे बैठ के पढ़ने की अनुमति दे दें। मैं लगभग 80 दिन की बीमारी के बाद फिर मंचों पर लौटा हूं। मुझे नहीं पता था कि लौट पाऊंगा कि नहीं लौट पाऊंगा, लेकिन मैंने डॉक्टरों से कहा था कि अगर मैं मंचों पर लौट नहीं पाऊं तो फिर मैं जी के क्या करूंगा। मैंने 50 साल मंचों पर गुजारे हैं। श्रद्धेय नंदकिशोर गर्ग साहब बैठे हैं, मुझे लाखों रुपए का पुरस्कार दिया है। पुरस्कार तो सुभाष जी ने भी दिया है, लेकिन जूते दिए हैं एक्शन के लेकिन एक हास्यरस के कवि के साथ रहो। प्रवीण हमारा लाडला हास्यरस का कवि है, तो कुछ बुराई आती है। बहुत अच्छा सबने पढ़ा। केशव देव जी से शुरू हुआ, कीर्ति जी ने बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ किया, प्रवीण जी ने, दिनेश रघुवंशी जी ने, अनिल जी ने, और इन्होंने मुझसे कह दिया था कि हमारी तारीफ करना अपने कविता पाठ से पहले। तो मैंने इनकी तारीफ कर दी, क्योंकि ये भी मेरी कर रहे थे। दिनेश अभी ठीक तो नहीं हुआ, 3-4 कवि सम्मेलन करूँगा, और आज पूज्य रिसीवर के आशीष मिल जाएंगे तो ठीक। हाँ सुभाष जी, जूते मंगा रहे हैं क्या? जूते मंगा रहे हैं क्या? फिर सबके मंगाने पड़ेंगे आज। आज नहीं है, ठीक। उनके समधी साहब भी आए हैं कलकत्ता से, विजय गोयल जी। मुझे पता चला अनिल जी के, ये चप्पल बनाते हैं। अनिल जी के जब ही रिश्ता हुआ था, ये क्या काम करते हो? तालियां बजा दो जरा। हाँ, मुझे हंसी आती नहीं है ज़्यादा, ना हंसना आता है ना हंसाना आता है। सबने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा। देखिए, संकट ये होता है आखिरी कवि का, ताली बजा के आप थक जाते हैं, हास्य सुन के आप थक जाते हैं, गीत सुन के आप थक जाते हैं, ओज सुन के आप थक जाते हैं। जानते हो सबसे बाद वाले कवि की हालत क्या होती है? आपने कभी ठेले पर कोल्हू में गन्ने का रस निकलते देखा है? गन्ने को एक बार कोल्हू में डालते हैं, फिर पीछे से उठा के उसे दोबारा डाल देते हैं, कई बार तो 3 बार डाल देते हैं, और जब वो खुक्कस खोई हो जाता है तब मुझसे कहते हैं इसमें रस निकाल के दिखा। मैं नींबू फंसा के कोशिश करता हूं। क्या बात है भाई, वाह 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 सर, वाह वाह, बढ़िया। देखिए, पूज्य स्वामी बैठे हैं संत, तो मैं एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। मैं थोड़ा पढ़ता लिखता ज़्यादा हूँ इन लोगों से, पढ़ा लिखा भी ज़्यादा हूँ। ये मैं हंसी में नहीं कह रहा। ये अनिल अग्रवंशी मेरी डिग्री बोलना नहीं जानता। मैंने 35 साल पहले LLD की थी, दुनिया की कानून की आखिरी पढ़ाई। मुझसे पूछा क्या किया, मैंने कहा LLD कर ली। तो मुझसे बोला आप B.Ed नहीं कर सकते थे? मैं उसी दिन समझ गया कि इन्होंने बिहार में टॉप किया था। और इनके ससुर साहब बैठे तो साहब गलती हो ही जाती है, क्या करें। आपसे भी हो गई। ये मैं इसलिए आपको हंसा रहा हूँ कि जो अब तक का आप पर बहुत अच्छा असर पड़ गया है कविताओं का, ये थोड़ा कम हो जाए। कम तो क्या हो, खत्म ही हो जाए। मुझे एक प्रसंग याद आता है, शिवाजी ने जब सिंहगढ़ का किला जीत लिया तो शिवाजी की माँ चाहती थी कि किले में प्रवेश से पहले वहाँ पर समर्थ रामदास गुरु जी की कथा होना चाहिए। तो जीजाबाई के हुक्म पर समर्थ रामदास गुरु कथा सुनाने के लिए बुलाए गए। उन्होंने राम की कथा शुरू की। कथा में एक दिन प्रसंग आता है कि सीता माँ का अपहरण हो चुका है, वो अशोक वाटिका में बैठी हैं, राम की याद में चिंता मग्न है। उनके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया है और उनके चारों तरफ जो अशोक वाटिका में सफ़ेद गुलाब के फूल खिले हुए हैं, उन गुलाब के फूलों का रंग और सीता माँ के चेहरे का रंग सफ़ेद नज़र आता है।
तो एक श्रोता सामने से खड़ा हो गया। उसने कहा, गुरुदेव कथा तो बहुत अच्छी कहते हो लेकिन झूठ मत बोलो। गुरुदेव ने कहा, मैं क्या झूठ बोला? बोले, आप झूठ बोले कि जहां सीता माँ बैठी थी वहां पर सफेद गुलाब के फूल खिले थे। बोले, हाँ सफेद गुलाब के फूल खिले थे? बोले, नहीं खिले थे, वहां सुर्ख लाल गुलाब के फूल खिले थे। गुरुदेव ने पूछा, आप कौन है? बोले, हनुमान जी हूं, कथा सुनने भेजा है मुझे राम ने, और तुम तो झूठ बोल रहे हो कि वहां पर सफेद गुलाब के फूल थे। गुरुदेव ने कहा, चुपचाप बैठ जाओ, वहां पर सफेद गुलाब के फूल खिले थे। हनुमान जी उठ के चले गए, राम से शिकायत कर दी, मुझे कहाँ कथा सुनने भेज दिया आपने, वहां तो झूठी कथा चल रही है, सीता माँ के चारों तरफ सफेद गुलाब के फूल बताए जा रहे हैं। भगवान राम हंस के बोले, हाँ वहां सफेद गुलाब के फूल थे। हनुमान जी बोले, आप देखने गए थे? अरे जो देखने गया अपने अंगूठी लेके भेजा तो मैंने देखे ना, वहां सुर्ख लाल गुलाब के फूल थे। राम जी ने फिर भी हंस के कहा, नहीं पुत्र, वहां पर सफेद गुलाब के फूल थे। हनुमान जी ने कहा, इनको भी क्या पता। वो भागे भागे सीता माँ के पास गए, वो जानते थे सीता माँ ने देखे, उन्होंने देखे, और जाके कहा, देखो सीता माँ, गुरुजी राम कथा में झूठ बोल रहे हैं और राम भी उनका समर्थन कर रहे हैं, आपने तो देखे ना वहां सफेद गुलाब के फूल नहीं थे, लाल गुलाब के फूल थे। सीता ने भी हंस के कहा, नहीं पुत्र, फूल तो वहां सफेद गुलाब के थे। अब हनुमान जी को क्रोध आ गया। कोई भक्त सच्चा होगा, गुस्सा करेगा तो रोएगा। रो पड़े हनुमान कि मुझे झूठा बनाने पे क्यों तुले, ये लोग मैंने देखा वहां सुर्ख लाल गुलाब के फूल थे। जब रो पड़े हनुमान तो सीता ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, फूल तो सफेद गुलाब के ही थे, लेकिन तुम गलत नहीं हो। जब तुमने अपने स्वामी राम की पत्नी को रावण की कैद में देखा तो तुम्हारी आंखों में क्रोध का खून उतरा हुआ था। क्योंकि तुम्हारी आंखों में क्रोध का खून था, तुमको वो सफेद गुलाब के फूल सब लाल गुलाब के फूल नजर आते थे, वरना थे तो सफेद गुलाब। बहुत अच्छे। ये मैंने इसलिए कहा कि दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है, जो आपका दृष्टिकोण है वो ही सत्य है। आप खुश हैं तो आपको रोता आदमी भी लगेगा, ये कोई हंसने का तरीका है, और आप दुखी हैं तो आपको दुनिया में कोई सुखी नजर नहीं आएगा। मैं एक कविता सुनाता हूं आपको। पहली 4 लाइन में शीर्षक है, मैं देखना चाहता हूं उस शीर्षक को, उस कविता के शीर्षक सुनने के बाद आप सुनना चाहेंगे कि नहीं सुनना चाहेंगे। पहली 4 पंक्तियों में कविता का शीर्षक आ जाएगा। अगर आधे लोगों ने ताली बजाई तो आधी कविता सुनाऊंगा, 1/4 ने ताली बजाई तो 1/4 सुनाऊंगा, और एक एक व्यक्ति की वहाँ से यहाँ तक ताली मुझे सुनने को मिल जाएंगे तो पूरी कविता सुनाने की कोशिश करूँगा। बीच में कहीं भूल जाऊँ तो माफ़ करना। 2.5 महीने की बीमारी के बाद मैं कविता पाठ कर रहा हूँ। 2-3 कार्यक्रम मैंने किए हैं, 6-7 कर लूँगा तो मैं अपनी फॉर्म में लौट आऊँगा। पानी भी पीऊँ तो उसके लिए माफ़ कर देना। सुनिए। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे। चौथी लाइन शीर्षक तय करेगा कि इस विषय को सुनने के लिए ये सदन तैयार है कि नहीं। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। खूनी तालिबान सुनेंगे साहब? सल्यूट करता हूं आपको। पूज्य भाई जी, मुझे आप कभी सुने कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी आप मेरठ में आए या हरिद्वार में आपकी कथा हुई, मैं बहुत पीछे बैठ के एक सामान्य श्रोता की तरह छुप के आपको लगातार सुनता रहा हूँ। मैं हिंदुस्तान के समस्त कथावाचकों का एक घोर श्रोता हूँ, क्योंकि मेरा दृढ़ विश्वास है कि हिंदुस्तान में राजनीति ने जो प्रदूषण फैलाया, उसको अगर इन संतों ने गंगा जल छिड़क करके, आदर्शों का गंगा जल छिड़क करके संस्कार नहीं दिए होते तो भारत का प्रदूषण बहुत बढ़ गया होता, राजनीतिक प्रदूषण बहुत बढ़ गया होता। आप लोगों की कृपा है कि आप सांस्कृतिक प्रदूषण को भी शुद्ध करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और हम सब के लिए प्रणम्य हैं, आदरणीय है। सत्य हुजूर, ये बच्चा आपको लेके जा रहा है कि आप बच्चे को? आजकल कोई नहीं, कोई पिताजी खिला रहे हैं बच्चों को। नहीं, पता चला घर में आप ही खिलाते हैं इस समय। कोई नहीं, मुझे नहीं आता हंसाना, या अनिल से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिर्फ कविता सुनाना आता है।
और पढ़ाना आता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैंने 40 साल कानून पढ़ाया और मुझे अच्छा शिक्षक माना जाता है। मुझे गर्व है कि आज सुप्रीम कोर्ट के जज भी मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे छात्र हैं इस समय, जिनको मैंने पढ़ाया। हाई कोर्ट में बहुत हैं, लोअर जुडिशरी में तो अनगिन हैं। उत्तर प्रदेश की आधे जिलों के जिला जज मेरे स्टूडेंट हैं इस समय। मन से कविता सुनिए, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं समझता हूँ भोजन इसके बाद है क्या? भोजन तो करके बैठेंगे। अच्छा, हमने नहीं करा, चारों ने, पांचों ने। अच्छा, भोजन मुझे करना नहीं है और इनको देना मत। मैंने सबके लिए बहुत तालियां बजाई हैं। मैं देखना चाहता हूँ ये बदला चुकाते हैं कि नहीं चुकाते। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है। घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है। पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है। नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला। मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ। अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है। आप तक मेरी लाइन पहुंचे तो पूरे सदन की एक बार तालियां उठें। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है। तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी पंजों के बाजों में देश दिखाई देता है। यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है। हथियारों के बल पर, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते। और आश्चर्य करेंगे, मैं ये शेयर करते हुए कई बार आश्चर्य करता हूँ। मैंने एक सप्ताह ऐसा जिया है जब मुझे किसी कमरे की छत नहीं दिखती थी, केवल आसमान दिखता था। मैं आज तक ना मेरे डॉक्टर समझ पाए कि ये क्या था, ना साइकियाट्रिस्ट समझ पाए कि ये क्या था। मुझे किसी भी कमरे की छत नहीं दिखती थी, आकाश दिखता था और आकाश में करोड़ों हाथ दिखते जो मुझसे कहते थे आजा आजा। मैंने उनको कहा कि अभी मत बुलाओ, अभी मेरी यहाँ आवश्यकता है, थोड़ी सी है। सुनिएगा, क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं जब बाहर निकल के आया तो किसी ने कहा हरिओम पवार, अब तुम बीमार भी हो गए, तुम बूढ़े भी हो गए। तो मेरे मुंह से एक वाक्य निकला, पूज्य स्वामी संत जी के सामने कह रहा हूँ कि देखो, जब सूरज शाम को ढलता है ना, तो उस समय भी उसका नाम सूरज ही होता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरा साथ देना, साथ चाहता हूँ, सुनना। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारे, यहाँ से कविता शुरू होती है। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा, महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा, धिक्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए,
तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी आतंकों की से 8वीं लाइन पर फिर एक बार मन ताली मांगता हूँ। क्या है तालिबानी? 8 पंक्तियों में जो इतिहास जानते हैं उनको मैंने बहुत संक्षेप में लिखा है। तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं। ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है, इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं। ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी। 600 साल पुराना पाषाण युग एक मुल्क में आ गया, 600 साल पुराना, और दुनिया मौन। बस दुनिया की जिम्मेदारी यह है कि आप अफगानिस्तान को मान्यता नहीं देंगे, और कोई जिम्मेदारी नहीं है आपकी। क्या स्त्री की स्थिति है वहाँ? औरत दुकान नहीं जाएगी, पढ़ने नहीं जाएगी, बाजार नहीं निकलेगी, घर से बाहर नहीं निकलेगी। संसार में कभी ऐसा होता है क्या? एक पंक्ति में मैं वहाँ की औरत की हालात गा रहा हूँ, सुनना। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कोड़ों से पिटती हैं दादी नानी। उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की, उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की। औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। उनका दामन 7 समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी। छोटी करता हूँ कविता, ये बहुत लंबी कविता है, मैं और छोटी करता हूँ। मैं दुनिया के सबसे बड़े दादा के खिलाफ बोल रहा हूँ जी, जिसके खिलाफ भारत सरकार नहीं बोल सकती डिप्लोमेटिकली, मैं बोल रहा हूँ। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है कि हरिओम पंवार ज़्यादा शक्तिशाली? आप हो जी, बस आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपके लगे ठीक बोल रहा हूँ तो ही समर्थन करना। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका। इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका, अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका। तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए, जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए। भोले भाले अफगानों का, भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़ कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़ कर चले गए। और फिर दाद देना, जिस दिन बाबुल से अमरीकी हाथ छूटते देख लिया, जिस दिन काबुल से अमरीकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया। मैं दुनिया को बदलाता हूँ अमेरिका की चतुराई, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका। क्या अमेरिका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया? सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला पेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया, गया तो व्यापार है। हमने बहुत काम किया, उनकी पार्लियामेंट हमने बनाई, अपनी पार्लियामेंट से पहले उनकी बनाई, सेक्रेटरीट बनाई, और अभी तो बिल भी नहीं बने थे, हमको वहाँ से आना पड़ा बिना बिल बने। गया तो व्यापार है, पर मैंने व्यापार कविता में लिखा नहीं। अंतिम 4 लाइन सुनना।
हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया, जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया। भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर समेटे। कविता इतनी थी, लेकिन जिस दिन मैंने कविता खत्म की उसके 1-2 दिन पहले आगे 2021 में 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा हुआ तालिबानियों का, तो उनके प्रेस प्रवक्ता का मैंने बयान सुन लिया। 6-7 बार भारत के टेलीविजन पर उनके प्रेस प्रवक्ता का बयान हुआ, अभी भी कोई रिकॉर्ड से निकाल सकते हैं। 15 अगस्त 2021 को 6-7 बार उनके प्रेस प्रवक्ता ने एक बयान दिया, वी हैव गॉट अवर काबुल एंड अफगानिस्तान एज ए मदरलैंड, our next target is the jihad of the Jammu and Kashmir, and due to brotherhood we will support the jihad in Jammu and Kashmir and we will get it liberated। हमारा अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर की आज़ादी है, भाईचारे के नाते हम उस जिहाद का समर्थन करेंगे जो जम्मू कश्मीर को ऐसे ही आज़ाद कराएगा जैसे अफगानिस्तान आज़ाद हुआ है। तब मैंने अंतिम छंद लिखा, उस अंतिम छंद को और सुन लीजिए। क्या हुआ बिटिया, बैठ जाओ। ताली बानो अपने घर में, नाचो कूदो खेल करो। अब देखिए, मैं अब नहीं कहूँगा एक बार भी ताली बजाइए, एक बार भी नहीं कहूँगा। अब मैं ये कहूँगा बजाने से अपने को रोक के दिखा सको तो रोक के दिखाइए। क्या बात है, वाह वाह वाह। अगर मैंने आपको कुर्सियों से नहीं उछाला तो मैं कहेगा हरिओम पवार। ताली बानो अपने घर में, नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना। वाह। ताली बानो अपने घर में, नाचो कूदो खेल। जोश में सुनना, मेरा भी जोश बढ़ेगा, आपका भी। ताली बांधो अपने घर में, नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी। आदरणीय वापस आइए, आदरणीय प्लीज वापस आओ, वापस आ जाओ। ये कोई पार्लियामेंट है जिसका मन करेगा उठ के चल देगा? पर उनकी एक महिला तो आगे गई, अब तो उनको भी बुलाओ, उनको भी बुला लो टेलीफोन करके। सर बैठ जाइए, बैठ जाओ। पर वो एक महिला तो गई। मैंने जिन सरकारों पे लिखा वो बैठ गई। आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं शायद, वरना आपने हिम्मत नहीं की होती बीच में खड़े होने की। सुनिए, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता। आपने सोचा होगा बीमार है कुछ नहीं बोलेगा। इतना बीमार नहीं हूं मैं। हाँ, अब ठीक है, खिचड़ी खा रहे निकल आया। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारे बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, पूरी संसार के इतिहास की ये गारंटी है।
धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूजी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाए। क्या कहने, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। पूज्य भाई जी, मैं एक पंक्ति पढ़ रहा हूँ। जब मैंने ये लिखी तो मैं खुद रुका, 2-3 दिन भूखा भी रहा, सोचता रहा मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। फिर मैंने 47-48 के पार्टीशन के डॉक्यूमेंट्स पढ़े, फिर मुझे हिम्मत मिली कि मैंने कुछ गलत नहीं लिखा। आपको लगे मैंने गलत लिखा है तो चुप रह जाना, मैं कल से पंक्ति नहीं पढ़ूंगा। पूज्य भाई जी के सामने वचन देता हूं। और आपको लगे मैंने कोई गलती नहीं की तो मुझे इतनी ताकत से समर्थन करना कि मैं कल से डरना बंद कर दूं कि अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैंने कोई गलती नहीं की। मैं देखना चाहता हूं आप मेरा समर्थन करते हैं या मेरा विरोध करते हैं। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी क्या कहने, छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। उनको सपनों में भी। और एक लाइन पढ़ रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं मुझ में जोश ज्यादा है पढ़ने का कि आप में सुनने का जोश ज्यादा है। ये तय होगा कि आपका जोश ज्यादा है कि मेरा जोश ज्यादा है पढ़ने का। किसी ने कहा पवार जी आपने पिछले 50 सालों में निष्पक्ष कविताएं लिखी हैं, ये आपने लाइन क्यों लिखी? मैंने कहा मैंने भूषण पढ़ लिया। अगर भूषण अपने राजा की तारीफ कर सकता है तो मैं तो भूषण के पैर की धूल भी नहीं हूं, इसलिए मैंने लिखा। समर्थन देखना चाहता हूं मेरा ज्यादा कि आपका। जी सर। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर, क्या बात है, वाह 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 वाह। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है। दिल्ली के सिंहासन से ये निर्णय जाने वाला है, पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस आने वाला है। क्या बात है, पाकिस्तानी कब्जे। बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियां सभी मिलके बजाएं। और मैं 2 मिनट बस लास्ट में बैठिएगा, 2 मिनट एक बार पवार जी के लिए तालियां बजाएं, सारा सदन हाथ उठा के।